Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to learn about psychology. In this particular session, we are going to discuss the definition of psychology, that what psychology is. मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट हैं एंड डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वर्ड साइकोलॉजी को किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है और वो कौन कौन से एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं. Word psychology is a combination of two words, psyche and logos. It's a Greek word और जो मुख्तलिफ हिस्से हैं इस लफ्ज़ के तो उनके अपने अपने मीनिंग्स हैं. And from there it will be more clear to us that what is meant by psychology. If you look at the first part of this word, that is psyche, psyche means soul. As far as logos is concerned, logos means science. लोगोस बहस को भी कहते हैं, डिस्कशन को भी कहते हैं, डिस्कोर्स को भी कहते हैं. सो हियर वी कैन सी कि साइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी और इट इज़ डिस्कशन अबाउट द सोल ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी जब हम किसी बंदे या ग्रुप के सोल के मुतालिक बात करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड साइकोलॉजी. रिमेंबर वन थिंग, साइकोलॉजी डजंट मीन दैट इट इज़ ओनली द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट कैन आल्सो बी अ स्टडी ऑफ अ ग्रुप आल्सो. यानी एक ग्रुप का रुझान किस तरफ है, तो अगर साइंटिफिकली हम उस चीज़ को देख के, सो दैट विल आल्सो बी अ साइकोलॉजिकल अप्रोच. नाउ लेट्स लुक एट डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी. मरियम डिक्शनरी कहती है कि द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी. यानी साइंटिफिक तरीके से अगर हम किसी इंसान के माइंड या बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी. डिफिनीशन में की तफसील में जाने से पहले ये लफ्ज़ साइंस को देखते हैं कि ये साइंस है क्या या साइंटिफिक अप्रोच है क्या. साइंटिफिक अप्रोच ये है कि जब आप इक्वेशन के एक साइड को या एक साइड के वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास सेम आता है. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच. मिसाल के तौर पर अगर फिजिक्स की बात की जाए, सो F इज इक्वल टू एम ए, सो इफ देयर इज F देन इट विल बी इक्वल टू एम ए. इसी तरह से W इज इक्वल टू एम जी, मतलब एक साइड पर अगर W है सो इट विल बी इक्वल टू एम जी. इसी तरह अगर एक साइड पर S है सो S इज इक्वल टू वी टी. यानी जब हम एक साइड को इक्वेशन के एक साइड को कंट्रोल कर लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट हमारे पास है वो सेम ही आएंगे. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच. अब साइकोलॉजी में भी इस तरह ही होता है कि हम कहते हैं कि इफ़ वी प्रेज अ चाइल्ड तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सो इफ इज इक्वल टू देन. इफ़ वी पनिश अ चाइल्ड तो आपके पास रिजल्ट किस तरह से आएगा. इफ़ वी मोटिवेट अ पर्सन, सो रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा. अगर हमारी नेगेटिव अप्रोच जो है वो नेगेटिव होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा. सो इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक अप्रोच इज द वन वेयर इफ वी कंट्रोल वन साइड ऑफ द इक्वेशन और द वेरिएबल्स, देन द रिजल्ट विल रिमेन द सेम. लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप अगर एक साइड को कंट्रोल कर लें, यानी इफ़ वी मोटिवेट अ स्टूडेंट तो रिजल्ट हमारे पास 100% वही आने चाहिए, या इफ़ वी पनिश अ चाइल्ड तो हमारे पास रिजल्ट वही आना चाहिए. इसी बेस पर साइंस को जो है फिर मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम किया गया है. नेचुरल साइंसेस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंसेज आती हैं. यहाँ पर हम नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करते हैं. एज़ फार सोशल साइंसेज इज कंसर्न, इसके अंदर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आती है. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, यहाँ पर मुख्तलिफ थीरीज़ होते हैं या मुख्तलिफ अप्रोचेस होते हैं. यानी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, सो पावलोव ने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए कि लर्निंग किस तरह से हैपन होती है, वाक़ई होती है. इसी तरह से पियाजे की अपनी एक थीरी है कि मुख्तलिफ स्टेजेस में बंदा क्या सीखता है. इस तरह ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो एक और एंगल से लर्निंग प्रोसेस को देखती है. सो इसका मतलब ये है कि जो सोशल साइंसेस होते हैं वहाँ पर ओपिनियंस में वैरायटी होती है, वहाँ पर ओपिनियन सेम नहीं रहते, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है इंसानों के साथ होता है और इंसानों के अंदर जो है
वो इमोशंस एंड फीलिंग्स होते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर वक्त आप अगर एक ही अप्रोच अप्लाई कर ले, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो अगरचे साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, लेकिन वी हैव टू कंसिडर द ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस आल्सो। एज फार फॉर्मल साइंसेज आर कंसर्न, सो मैथमेटिक्स, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस जो है दे आर कॉल्ड फॉर्मल साइंसेज, और यहाँ पर चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्टली देखते हैं। इस तरह से सॉल मैकलीड की एक डिफिनीशन है जो कि जो मेरियम डिक्शनरी है, सो उन्हीं से मिलती जुलती है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी तकरीबन वही अल्फाज हैं जो कि मेरियम डिक्शनरी में अदा किए गए थे कि अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक होगी किसी बंदे के माइंड को स्टडी करने के लिए, किसी बंदे के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड साइकोलॉजी। टॉम बॉलिंग ने भी साइकोलॉजी को एक और पर्सपेक्टिव से या एक और एंगल से डिफाइन किया है, एंड ही सेज दैट अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन यूज्ड for the interpretation, prediction, development and improvement of human behavior। यानी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन, लेकिन मेन मकसद जो है दैट इज़ टू इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर। यानी इंसानी रवैयों में आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो कि पसंदीदा ना हो, जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, सो उसको अगर आपने दूर करना है, सो इसके लिए आपकी अप्रोच जो है एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। And for that purpose, what will you do? You will study that individual, then write details of what he is doing, यानी कि बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद उसके मुख्तलिफ एंगल्स को हम इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रिटेशन के बाद फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इफ़ दिस चाइल्ड कंटिन्यूज लाइक दिस देन व्हाट विल हैपन, इफ़ he stopped at this moment then what will happen। यानी किसी इंसान को जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद उनके मुतालिक एक राय कायम करते हैं कि अगर ये बच्चा इसी तरह से चलता रहा तो फ्यूचर में जाकर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर इसी के बेस पर हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी सिंपलेस्ट अल्फाज में हम कह सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर हो तो उसको मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए जो अप्रोचेज़ इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोचेज़, एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड साइकोलॉजी। इसी तरह से अगर किसी इंसान के अंदर कोई नेगेटिव इस तरह के हैबिट्स वगैरह हैं, कोई बिहेवियर्स वगैरह हैं जिनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, जिनको हम हटाना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू डेवलप अ साइंटिफिक अप्रोच एंड दैट अप्रोच इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए या बिहेवियरल चेंज के लिए जो प्रोसेस होता है या इसको जो स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। Now hopefully you people will be clear about the word psychology, that what psychology is। और आसान अल्फाज में अगर हम कंक्लूड कर ले तो हम कह सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जो हम साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं किसी भी इंसान को स्टडी करने के लिए दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, चाहे वो अच्छे आदात को देखना हो चाहे वो बुरे आदात को देखना हो। होपफुली नाउ यू पीपल विल बी क्लियर अबाउट द वर्ड साइकोलॉजी। In the upcoming sessions, we will discuss in detail some other perspective or some other angles of psychology as well. Thank you so much. Allah Hafiz.